साथियों, मैं आपका फ्रेंड विजय अपने यूट्यूब चैनल आईटी टेक्निकल पावर टिप आपका स्वागत हूँ। फ्रेंड्स, कल के वीडियो में हमने प्लम्बिंग से रिलेटेड जो एसेसरीज थी उन सभी को सीख लिया है, जो कि एनबीएस स्किल टेस्ट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से हम उसमें नल को जोड़ सकते हैं। उसके अलावा हम किस तरीके से पीवीसी पाइप में हम टी जॉइंट वगैरह को बनाते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल से नए जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ये देखिए, हमने सारी जो फिटिंग से रिलेटेड जो भी एसेसरीज है उन सबको ले लिया है। कल की वीडियो में मैंने जितनी भी एसेसरीज उन सब के बारे में बता दिया है। आज मैं आपको, ये हमारे पास में एक CPVC पाइप है, इसको बोलते हैं हम CPVC पाइप, जो कि फिटिंग के लिए काम लेता है। दोस्तों, इसको आप खुद सामान ला भी सकते हैं और लाके इसको कर भी सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको जो प्लम्बिंग की शॉप होता है उस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको लाके स्वयं कर सकते हैं। ये लगभग आपके 500 से 700 रुपये में ये पूरा सामान पड़ेगा, तो आप इसकी प्रैक्टिस खुद घर पे भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें देखिए, इसमें मैंने आपको बता रखी, ये CPVC पाइप वगैरह, इसमें जो जो चीज़ें आपको रिक्वायरमेंट है वो आपको मैं एक बार बता देता हूँ। देखिए, आपको मेन रूप से आपको देखिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होगी वो मैं बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले ये आपकी CPVC आपको दिखाई दे रही होगी। CPVC जो है, CPVC इसको हम सॉल्वेंट सीमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट सीमेंट। ये एक ट्यूब होती है छोटी, इसमें हम सॉल्वेंट वगैरह उसमें लगाने के लिए, ये हमारी अगर हम बात करें तो ये हमारी ये एम्प्टी हो गई। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये भी आपकी एम्प्टी है। एम्प्टी वगैरह इसमें किसके लिए चाहिए होती है? ये आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व इसमें लगाने के लिए चाहिए होता है। ये आपका कनेक्टर अगर आपको आवश्यकता है 2 पाइप कनेक्ट करने की। उसके अलावा आपको 1 या 2 टेप अगर आपको सही है तो ये आप 2 टेप यानी कि 2 नल आप ला सकते हैं। उसके अलावा मैं बात करूँ, ये आपकी होती है, अगर मैं बात करूँ, टेफ्लॉन टेप होती है। तो टेफ्लॉन टेप है, इसमें आप सबसे पहले इसके ऊपर लगा के टेफ्लॉन टेप को उसके ऊपर क्या लगाएंगे? सॉल्वेंट सीमेंट लगाए, उससे आपका जॉइंट हो जाए। उसके बाद में ये आपके एल्बो है, ये क्या दिखाई दे रहा है? एल्बो, ये मैं बता चुका हूँ पहले ही। तो इसकी भी हमको 2-3 एल्बो जो है उसकी हमको रिक्वायरमेंट होगी। उसके अलावा हम बात करें, जो हमारे पास में, ये हमारे पास में एक टी है जिससे हम आगे पाइप को कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा अगर हम बात करें, ये आपका हमारा, ये भी हमारा एक टी है जिसमें क्या हमारी ब्रेस है, इसमें क्या पीतल की चूड़ी कटी, इसमें हम डायरेक्ट टूटी को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे इसमें और इसमें अगर मैं बात करूं, ये भी आपकी टी और ये भी टी है, लेकिन इसमें हम डायरेक्ट टूटी को फिक्स नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए, इसमें डायरेक्ट टूटी को हम इसलिए नहीं फिक्स कर सकते क्योंकि ये देखिए, इसमें देखिए कोई तरह की चूड़ी नहीं कटी, थ्रेड नहीं कटी हुई है। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पर थ्रेड है, किसकी है? ब्रेस की, पीतल की, इसलिए इसको ब्रेस टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रेस टी। तो इसके अंदर हम डायरेक्ट टूटी को कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमने बता दिया आपको। उसके अलावा ये आपकी क्लिप वगैरह, अगर आप पाइप को कनेक्ट दीवार में इंस्टॉल करते हैं उसके लिए क्लिप वगैरह ये सारी काम आ जाएगी। और ये सारे एल्बो वगैरह है। तो देखिए, ये सभी इन चीज़ों के बारे में बता चुका हूँ पहले ही। उसके अलावा इसमें आपको एक जो फंदर पत्ती होती है इस तरह की, उसकी आपको रिक्वायरमेंट होगी, उससे आप आराम से कर सकते हैं। मार्केट में आपको अवेलेबल आसानी से प्लम्बिंग की शॉप पर ये सारी चीज़ें हो जाएगी। तो इसको स्टार्ट करते हैं। उसके अलावा ये आपका एक नॉन रिटर्निंग वाल्व है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये पानी को एक साइड में पहुंचाने के लिए, वापस पानी रिटर्न नहीं, इसलिए इसको हम नॉन रिटर्निंग वाल्व लगाते हैं। इसमें हम चाहे तो और एसेसरीज भी जोड़ सकते हैं, वो हमारी रिक्वायरमेंट के अनुसार हो सकता है, ठीक है। तो नॉर्मली जो लगा होता है वो मैं आप सबको बता रहा हूँ। देखिए, अब ये हमने CPVC पाइप ले लिया है, ये हमने लगभग 5 फुट का लिया है। ये हमने क्या लिया? लगभग 5 फुट का लिया है। तो इसमें ये हमारा 5 फुट का लगभग CPVC पाइप है। अब हमको सबसे पहले मेजरमेंट करके पूरा यहाँ पर इसको कटिंग करना है। तो देखिए, ये हमने एक पाइप फिटिंग के लिए कनेक्शन मैंने बनाया, इसके अनुसार आपको चलना है। और मैंने सारा इसमें सब कुछ लिख दिया जो इम्पोर्टेंट है। देखिए, सबसे पहले हमको इस तरीके से, ये हमारे पास 5 फुट है एक। अब देखिए, ये हमारे पास में, ये मैंने एक फिटिंग के लिए एक डायग्राम बनाया, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये हमारे पास में फिटिंग के लिए बना हुआ है। ये मैंने पूरा एक स्कीमेटिक डायग्राम बना दिया जिसके हिसाब से हमको पाइप को कनेक्ट करना है। तो हमारे पास में सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक हम पाइप को ले लेंगे और पाइप में एल्बो लगा के फिर टी का कनेक्शन करके उसके पास में एक CPVC यहाँ पर लगा देंगे। उसके बाद में पाइप के बाद जब हम इसका पूरा इंस्टॉलेशन करेंगे तो आपको एक एक चीज़ ढंग से क्लियरफाई हो जाएगी। उसके बाद में आगे हम क्या लगा, एक ब्रश टी लगा, सीधी डायरेक्ट हम क्या करके सॉल्वेंट से सीमेंट लगा के टी
टेप को लगा दें। उसके बाद एक एल्बो है और यहाँ पे भी एक एल्बो लगा के और एक नॉन रिटर्निंग वॉल बीच में लगा कर एम्प्टी और MT1 MT2 दो यहाँ पर एम्प्टी लगा के और आगे पाइप का कनेक्शन करके फिर यहाँ पर वाटर टैप लगा रहे हैं। यहाँ पर वाटर इन हो जाएगा, यहाँ पे एक नल हो जाएगा टेप 1 और यहाँ पर टेप 2। इन सबको सबसे पहले हमको क्या करना है, पाइप को उसके लिए काटना पड़ेगा। तो ये हमारे पास में एक देखिए, अब देखिए दोस्तों ये 5 फुट का पाइप है हमारे पास में। तो यहाँ पर थोड़ा मेजरमेंट करके हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इस पाइप को काटना है। तो पाइप को कितना काटे, तो आप चाहे तो 3 फुट या ये हमारे पास 5 फुट है, तो हम लगभग इसको आधा फुट के आसपास, आधे फुट में हमारे जैसे स्केल है, स्केल में पूरा 12 इंच का ये है, तो 12 इंच का आधा हमारा 6 इंच हो जाता है। तो 6 इंच के बराबर हम क्या कर देंगे, यहाँ से पाइप को काट देंगे। किस लिए काट रहे, ताकि हम यहाँ पर एक एल्बो को कनेक्ट कर सके, ताकि वो यहाँ से वाटर इन हो सके, जैसे मैंने आपको उसमें दिखाया था। तो यहाँ से हम इस पर मार्क कर लेते हैं और मार्क करके इसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो मार्किंग के लिए आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ कर सकते हो। एक बार हम मार्किंग के लिए इसका यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ से हम एक बार मार्क कर लेते हैं ताकि हमारी कटिंग हो पाए ढंग से। इसी साइड से हमको क्या करना है, यहाँ पे मार्किंग करनी है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, मार्किंग करके यहाँ पे पूरा कटिंग इस पाइप को कर देंगे। तो ये देखिए इसमें हमने देखिए पाइप को काट दिया, यहाँ पे हम पाइप को काट रहे हैं। देखिए हमने इस पाइप को काट दिया, यहाँ से जो काटा कटिंग पाइप हमारे पास ये है। अब इस पाइप को एक बार हम अलग रहने देते हैं ताकि ये हमारा आगे काम आ जाएगा। अब यहाँ पे इस साइड में हम क्या लगा देंगे, एक एल्बो लगा देंगे। एल्बो ये किसी भी डायरेक्शन लग सकता है, मैंने ऐसी डायरेक्शन लगाया जहाँ जिस साइड में आपका पानी इन हो उसी साइड में इसको आपको एल्बो को लगाना है। एल्बो देखिए इस तरह का ये एल्बो होता है, ये मैंने दिखा दिया। देखिए ये आपका एल्बो दिखाई दे रहा होगा आपको। एल्बो में यहाँ से इस साइड में एक PVC पाइप लग जाएगा जैसे ये है, इसको हम यहाँ पे क्या कर देंगे, डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर देंगे। एक बार हमने इंस्टॉल किया, लेकिन इसमें हमको यहाँ पर सॉल्वेंट सीमेंट वगैरह लगा के ढंग से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। पाइप को काट लिए, अब यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, इसके अंदर एल्बो के अंदर सॉल्वेंट सीमेंट जो है पीले रंग का होता है, इसको इसके अंदर लगा देते हैं। इस पेस्ट का ढंग से यूज़ करना है आपको। तो इस सॉल्वेंट सीमेंट देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, पीला रंग का लिक्विड होता है, इसको ढंग से इसके ऊपर लगा के यहाँ पर क्या करना है, इसके पाइप के ऊपर भी आप लगा दें। अब इसको हम देखिए, इसमें हमने किसको लगा दिया, यहाँ पर एल्बो को हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। एल्बो हमारा कनेक्ट हो चुका है। इस एल्बो की डायरेक्शन हो सकता है आपने हमने यहाँ रखी, आप चाहे तो इसको नीचे भी रख सकते हैं, इसलिए एल्बो एल्बो यहाँ पर 90 डिग्री एंगल सीधा यहाँ से पाइप मुड़ जाएगा। तो आप चाहे तो इसको नीचे भी लगा सकते हैं और ऊपर भी। यह आपके वाटर की इनलेट के लिए होगा, जहाँ से पानी आपका एंटर होगा। फर्स्ट ऑल आपकी ये सुविधा के अनुसार आप इसको नीचे या ऊपर कहीं भी किसी भी डायरेक्शन लगा सकते हैं। ये हमने एक यहाँ पर लगा दिया ये इस चीज़ को। अब देखिए तो मैंने एल्बो को बता दिया। यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर वाटर इन के लिए, वाटर इन यहाँ से होगा, आपको दिखाई दे रहा है सबको। तो वाटर इन जहाँ से हो रहा है यहाँ से पानी होगा। यहाँ पर सबसे पहले हमने पाइप को काट के यहाँ पर एल्बो लगा दिया। एल्बो के बाद में हमने आगे यहाँ पर क्या लगाना है, CPVC पाइप और एक MT लगानी है। MT के बाद में हमको एक नॉन रिटर्निंग वाल्व लगाना है। तो ये सबको दिखाई दे रहा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप डायग्राम के सहित इसको बताऊंगा ताकि हर चीज़ आपके क्लेरिफाई हो जाए। अब जो हमने जो पाइप काटा है इसको इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे CPVC, ये जो आपकी सीमेंट है ये लगा के, सॉल्वेंट सीमेंट को पहले लगा के इसके अंदर इंस्टॉल कर देंगे जो हमने पाइप एक्स्ट्रा काटा था। तो इसके अंदर हमने सीमेंट को लगा दिया इसके चारों ओर, और आप अच्छी तरह से इसको चिपका देंगे, आराम से लगा देंगे। इसको हमने लगा दिया है, देखिए इस तरीके से। तो ये हमने लगा दिया इस चीज़ को। तो ये हमने लगा दिया है। अब इसके बाद में आगे हम नेक्स्ट हम MT को यहाँ पर कनेक्ट करेंगे। MT हमारी कुछ इस तरीके के, हमने CPVC पाइप को यहाँ पर कनेक्ट कर दिया इसके साथ में, एल्बो के साथ में। देखिए जो हमने काटा था। अब इसमें जो MT आपको दिख रही है, देखिए MT किस तरह की होती है, जिसमें ये चूड़ियाँ कटी होती है। तो इस MT का देखिए कौन सा सिर लगाएंगे, यहाँ पर ये नहीं लगाना, ये यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा, लेकिन लगाने से यहाँ फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई ना कोई जिस पर थ्रेड लगी हुई है वही चीज़ इसमें कनेक्ट होगी। जैसे इस पर आपको चूड़ी दिख रही है, तो जिस चीज़ में चूड़ी कटी हुई उसी चीज़ को इसके ऊपर लगाना है। तो ये वाला जो सिरा दिख रहा है आपको जिसमें चूड़ी नहीं कटी, ये सिरा आपको इसमें लगा देना है सॉल्वेंट सीमेंट से। तो ये हमने लगा दिया, देखिए इसको हम लगा देते हैं अच्छे से।
ये सारा सामान आपको आसानी से प्लम्बिंग की शॉप अवेलेबल हो जाएगा, तो आप इसको खुद घर से ट्राई भी कर सकते हैं। और जो भी वायरिंग के कनेक्शन वगैरह भी है, तो वो भी आप सामान जितने पॉसिबल हो सके खुद घर पे लाके आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपको बेनिफिट इसकी टेस्ट के लिए बहुत होगा। अब देखिए इसमें हमने ये कनेक्ट कर दिया यहाँ पर एमटी को, इसको हम क्या बोलते हैं, एमटी बोलते हैं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। देखिए ये हमारे पास में एक नॉन रिटर्निंग वाल्व है, सबको दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास में एक नॉन रिटर्निंग वाल्व है। अब देखिए ये हमारे पास नॉन रिटर्निंग वाल्व है। अब ये आपको मैं बता देता हूँ कि एक ही डायरेक्शन में आपका काम करता है। जैसे इसमें तीर का निशान आपको लगाया हुआ दिख रहा है, देखिए दिख रहा होगा ये। अब जिस साइड में ये डायरेक्शन है उसी साइड में पानी इनलेट होगा, दूसरी साइड से पानी वापस नहीं जा पाएगा, इसलिए इसका इनलेट वॉल्व का हम यूज करते हैं। कई बार क्या होता है कि ये तीर का निशान जैसे मिट जाए, तो उस कंडीशन में आप कैसे पता चलेगा, तो आप देखिए यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा ये वाली साइड, देखिए ये आपको साइड ओपन दिखाई दे रही है जब पानी इनलेट होगा। अब दूसरी साइड आप इसको घुमा के देखिए, ये देखिए ये बंद हो गया क्लोज। तो इस तरीके से नॉन रिटर्निंग वाल्व में वाटर कहाँ से इनलेट करना है आपको, तो ये आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो हमने इस डायरेक्शन में देखिए इसको इंस्टॉल कर दिया। यहाँ पर ढंग से इसमें भी सॉल्वेंट सीमेंट लगा के हम इसको, अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे पानी का जंक्शन आ गया, यहाँ पर कनेक्शन आ गया, जैसे एमटी है, तो यहाँ पर हम आगे अब हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर देखिए टेफ्लॉन टेप को पहले लगाते हुए इसको हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें लीकेज प्रूफ बनाने के लिए इसमें यहाँ पर टेफ्लॉन टेप लगा देंगे। ठीक है, टेफ्लॉन टेप लगा दिया यहाँ पर, और उसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, सॉल्वेंट सीमेंट। जहाँ पे भी आपको थ्रीड दिख जाए, जहाँ पे भी चूड़ी दिख जाए, वहाँ पर आपको लगभग ये टेफ्लॉन टेप आप यूज कर सकते हो, और इसको भी लगाना है साथ में। यहाँ जैसे इससे हमारा क्या होगा, यहाँ पर लीकेज प्रूफ हमारा पूरा कनेक्शन बन जाएगा। तो इसको हमने लगा दिया है। अब इसमें आप क्या करेंगे, नॉन रिटर्निंग वाल्व को इंस्टॉल कर देंगे। देखिए इस तरीके से हम इंस्टॉल करेंगे इसको। अब देखिए इसमें हम जो हमारे एमटी इसको इंस्टॉल कर देते हैं। कई बार क्या होता है, आप टेफ्लॉन टेप को अगर ज़्यादा टाइट लगाते, जैसे हमने ज़्यादा लगा दिया इसमें राउंड, तो ये इसमें इंस्टॉल करने में मुश्किल हो सकती है। इसलिए आप इसको कई बार इसमें अगर आप ज़्यादा इसमें फिटिंग में प्रॉब्लम हो, तो आप इस टेफ्लॉन टेप को ज़्यादा इसमें जैसे लपेटे ना, तो इसमें ये सावधानी आप रखें। अगर आप ज़्यादा लपेट जाए तो इसको वापस थोड़ा खोल के वापस टेफ्लॉन टेप को आप इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये हमारा ये जो नॉन रिटर्निंग वाल्व है ये हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब इसकी साइड में एक और हमारी क्या हो जाएगी, एमटी इंस्टॉल हो जाएगी। ये हमारे पास में एक और एमटी है, एक और एमटी की डायरेक्शन इसमें देखिए, इसमें दो एमटी की जरूरत होगी। यहाँ पर एक एमटी लगा दी हमने यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे भी एक एमटी लग जाएगी। यहाँ पे हम आगे सीधे क्या लगा सकते हैं, हमारा CPVC पाइप लगा सकते हैं। अब देखिए इसमें टेफ्लॉन टेप लगा, इसमें आपको ध्यान रखना है विशेष तौर से ज़्यादा राउंड नहीं लगाना है। ज़्यादा राउंड लगाओगे तो कई बार क्या होता है इसमें, जैसे इसमें आपको जब ज्वाइंट करेंगे तो आपको इसमें टाइट करने में इसमें प्रॉब्लम होगी। तो आप इसको ज़्यादा टाइट नहीं करें। इसमें देखिए सॉल्वेंट सीमेंट लगा कर इसको ढंग से इंस्टॉल कर देना इस तरीके से। अब देखिए ये हमारी MT1 और MT2 लग चुकी है। अब यहाँ पर हम एक CPVC पाइप लगा रहे हैं। अब ये CPVC पाइप से आप आगे जो जल का कनेक्शन होता है, जो वाटर कनेक्शन होता है, डायरेक्ट आपका ये पाइप भी जुड़ सकता है। इसमें मैंने एक पाइप लगाया, इस पाइप की जगह आपका वाटर इनलेट पाइप भी जुड़ सकता है यहाँ पर। अब देखिए डायग्राम में हमने देखिए एक प्रोसीजर को पूरा कंप्लीट कर लिया है। यहाँ पे एल्बो लगाया हम सबसे पहले, उसके बाद में हमने यहाँ पे आगे देखिए CPVC पाइप लगाया, ये आपको CPVC पाइप दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमने क्या लगाया, यहाँ पर एमटी और उसके बाद फिर एमटी, जैसे देखिए ये आपको एमटी दिखाई दे रही है, ये एमटी लग गई, ये एमटी, इसके बीच में क्या लगा, एक नॉन रिटर्निंग वाल्व जो कि आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका नॉन रिटर्निंग वाल्व है। उसके बाद में ये आपकी एमटी हो गई, जैसे इसमें दे रखी है देखिए एमटी यहाँ पर ये वाली। उसके बाद में आपका यहाँ पर वाटर इनलेट पाइप हो जाएगा, जो इसमें देखिए यहाँ पर CPVC पाइप लिखा है, ये वाटर इन हो जाएगा यहाँ से। अब हमारा दूसरा प्रोसीजर होगा, यहाँ से जो एक्स्ट्रा पाइप है जैसे ये वाला है, अब जैसे ये पाइप है, अब इसको यहाँ पर लगभग हम अगर बात करें तो लगभग आधे फुट के आसपास यहाँ पर इस साइड से इसको क्या कर लेंगे, पाइप को और काट लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर इस साइड से एक मार्किंग यहाँ कर देंगे, एक साइड से ये। उसके बाद में हम एक टी लगा देंगे, जैसे आपको टी दिखाई दे रही होगी, जैसे ये वाली है। अब ये टी है, इसके बराबर हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर मार्किंग करके एक साइड से और दूसरी साइड मार्किंग करके इस पाइप को काट लेंगे दोनों साइड से। अब देखिए इस पाइप को हम काट लेते हैं। अब ये हमारे पास में देखिए आपको टी दिखाई दे रही होगी। अब ये टी आपके टी से हमारी क्या लग जाएगा, टेप लग जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमने लगा दिया।
इसमें हम ढंग से, मैं तो एक बार आपको लगा के दिखा, लेकिन आपको इसमें सॉल्वेंट सीमेंट लगा ढंग से इसको इंस्टॉल करना है। उसके बाद में यहाँ से एक पाइप लग जाएगा, आगे हम दिखा देंगे। अब देखिए ये हमारे पास में एक टी लगा दिया हमने। टी के बाद में हम क्या लगा देंगे, CPVC पाइप। उसके बाद हमारी ये क्या लग जाएगी, FT। उसके बाद हमारी एक टेप लग जाएगी। तो हम दूसरा प्रोसीजर, एक प्रोसीजर हमारा पूरा हो गया। सेकेंड प्रोसीजर टी लगा के हम करते हैं कनेक्ट। देखिए इसमें यहाँ पे हमने टी को कनेक्ट कर दिया, इसके अंदर हमने क्या लगा दिया, एक CPVC पाइप लगा दिया। आगे हम जो है इसमें एक FT लगा देंगे। FT लगा के एक टेप जो है या फिर एक नल का कनेक्शन कर देंगे। ये देखिए ये हमारी होती है FT। FT और MT में, इसमें देखिए FT में देखिए यहाँ पर ब्रेस की लगी हुई है, यहाँ पर पीतल की चूड़ी लगी। जब भी आपको अंदर टूंटी का कनेक्शन करना हो तो यहाँ पर इस तरह की थ्रेड होनी जरूरी है, नहीं तो इसमें टूंटी कसी नहीं जा सकती। टूंटी कसने के लिए आपके पास में यहाँ पर थ्रेड होनी, यानी अंदर चूड़ी कटी होनी जरूरी है। इसलिए यहाँ पर अंदर धसा है तो इसको हम क्या बोलते हैं, FT बोलते हैं। क्या बोला था इसको, FT। यहाँ पर इसमें सीधे हम क्या लगा देंगे, पाइप लगाकर सीधा कनेक्शन कर देंगे। तो इसमें आप सॉल्वेंट वगैरह लगा कर भी इसको कर सकते हैं ढंग से, लीकेज प्रूफ बनाने के लिए। तो हमने बना लिया। अब इसमें हम सीधी डायरेक्ट क्या लगा देंगे, हमारी ये जो टेप दिख रही है आपको टूंटी, इसको हम इंस्टॉल कर देंगे। एक मिनट, अब देखिए इसमें हमने टूंटी को इंस्टॉल कर दी इस तरीके से घुमाते हुए। ये देखिए अब हमारी ये देखिए टूंटी पूरी इंस्टॉल हो चुकी है। ठीक है, तो हमने एक सिरा ये वाला यहाँ से वाटर इनलेट का हो गया, ये हमारा नॉन रिटर्निंग वाल्व हो गया। आगे हमने MT वगैरह लगा दी। उसके बाद सेकेंड प्रोसीजर हमने टी लगा दिया। टी के बाद में हमारी FT लग गई। उसके बाद में हमने क्या लगा दिया, यहाँ पर हमारी टेप हो गई, टेप यानी नल हो गया हमारा। अब हम ऐसे ही एक प्रोसीजर में हम आगे एक और टेप लगा देंगे। इसमें हम चाहे जितनी हम टेप इसी तरीके से लगा सकते हैं जैसे इसमें हमने लगाई है। एक सेकेंड, अब देखिए सेकेंड प्रोसीजर हमारा पूरा हो चुका है। थर्ड प्रोसीजर में हम एक और टी लगा के, आप इसमें जाए तो सेम ऐसा ही कनेक्शन है जो ये मैंने किया, ये वाला सेम यहाँ पर आगे ऐसा हो सकता है, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर इसमें टेप को कनेक्ट कर सकते हैं। टेप को कनेक्ट करने के लिए डायरेक्ट हमको किसकी जरूरत होगी, देखिए अब देखिए ये हमने सेकेंड प्रोसीजर कर लिया, ये फर्स्ट था ये सेकेंड था। अब थर्ड प्रोसीजर में यहाँ से पाइप को दोबारा काट लेंगे। यहाँ पे अब हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट एक हम टेप को जोड़ देंगे। जैसे इसमें पाइप को लगाया, जैसे इसमें हम यहाँ पर टेप को लगाए, उसमें डायरेक्ट हम टूंटी को लगा देंगे। जैसे हमने FT लगाई कि पाइप लगाया था, इसमें सीधी डायरेक्ट हम क्या लगा सकते हैं, टूंटी। आप चाहे तो सेम जो प्रोसीजर यहाँ पर लगाए वैसे ही हम पकड़ो। आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आप इसमें जितनी टेप लगाना चाहिए उतनी टेप लगा सकते हैं, जितने न लगाना चाहिए। ये हमारे देखिए ये हमारा ब्रेस्ट टी हो गया। ब्रेस्ट टी से ये फायदा है कि यहाँ पर देखिए जैसे पीतल की चूड़ी कटी हुई, मैंने बताया था चूड़ी अगर थ्रीड अगर कटी हुई है तभी इसमें कोई चीज कसी जा सकती है। इसमें डायरेक्ट अगर आपको पाइप लगाना तो इसमें चूड़ी नहीं कटी होगी, तो वो उसके लिए हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, टी लगाएंगे। लेकिन जैसे इसमें देखिए इसमें हमारी कोई तरह की थ्रीड नहीं कटी हुई, चूड़ी नहीं कटी हुई, तो इसमें हम डायरेक्ट पाइप को लगा सकते हैं। लेकिन इसमें हम डायरेक्ट अगर टूंटी को लगाना चाहे तो इसमें डायरेक्ट हमारी जो नल है या टेप है नहीं लगेगा, तो इसमें हमारा डायरेक्ट टेप लग जाएगा, क्योंकि इसमें क्या कटी हुई है, हमारी थ्रेड कटी हुई है। तो इसमें हम इसको लगा देते ताकि हमारे आसानी से थ्रेड निकल पाए। आप चाहे तो सेम प्रोसेस जो यहाँ पे किया है वो यहाँ पे भी करते, लेकिन मैं इसमें सीधे डायरेक्ट टेप को लगा रहा हूँ। इसमें जितनी चाहे आप टूंटी को लगा सकते, जितनी चाहे टेप को लगा सकते हैं। अब देखिए इसको एक बार मैंने तो प्रैक्टिकल करने के लिए ऐसे लगा, लेकिन आप चाहे तो इसको सॉल्वेंट सीमेंट लगा के भी ढंग से आप करेंगे तो इसमें और बढ़िया रहेगा। अब इसमें हमने एक पाइप को और कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ से हम क्या लगा देंगे, डायरेक्ट टेप को लगा देंगे। यहाँ पे हमने टेप को लगा दिया इस तरीके से। इसमें हम क्या निकाल सकते हैं, वाटर की सप्लाई निकाल सकते हैं। हमारी एक नल ये हो गया और एक नल ये हो गया इस तरीके से। देखिए हमारा एक प्रोसीजर, दो प्रोसीजर पूरा हो चुका है। तीसरे प्रोसीजर हमारा पूरा हो चुका है। इसमें हमने एक टेप लगा दी, यहाँ पर एक टेप लगा दी, दो नल हो गए। अब इसमें लास्ट में हम एक एल्बो लगा के डायरेक्ट हम चाहे तो यहाँ से पाइप निकाल सकते हैं हमारे आवश्यकता अनुसार, या तो इसको हम चाहे तो बंद कर सकते हैं, या फिर इसमें एक एल्बो वाला जो होता है, ये देखिए ब्रास एल्बो जो हमारे पास, इसमें हम एक पाइप को लगा के आगे चाहे तो इसमें भी एक टेप को लगा सकते हैं। इसको इसमें हम एक टेप लगा के भी आपको दिखाता है। अब देखिए यहाँ पर हमने एल्बो लगा दिए। एल्बो जिस भी डायरेक्शन में आपको पाइप लगाना उसी डायरेक्शन एल्बो को मोड़ सकते हैं, ये मैंने आपको बता रखा है। तो इसमें डायरेक्ट हम टेप को लगा रहे हैं। इसमें आप ढंग से सॉल्वेंट वगैरह लगा के यूज़ कीजिएगा। आपकी वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसमें क्या लगा दिया, डायरेक्ट इसको इंस्टॉल कर दिया है। मैंने एक बार आपको लगाना सिखा दिया किस तरीके से सॉल्वेंट यूज़ करते हैं, वैसे आपको लगाना है। एक बार इसको मैंने एक बार ऐसे ही लगा कर छोड़ा है ताकि ये ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं हो, इसलिए। इसमें आप चाहे तो ढंग से सॉल्वेंट लगा कर भी कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये इसमें हमारा कनेक्शन हो चुका है।
देखिए अब हमने इसमें ये हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। ये देखिए